हेलो, लेट्स स्टार्ट। अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग। डॉकिंग का यहाँ मतलब समझते हैं। सबसे पहले डॉकिंग का मतलब होता है दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में ही साथ में जोड़ना और साथ में मतलब अलग करना, ये होता है डॉकिंग। तो ये इसरो अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पहले चौथा देश बन गया है। ये ज़रूरी है कि इसके पहले कौन से देशों ने किया है। ऑफ कोर्स इसमें यूएस होगा, चाइना होगा और यूरोपियन यूनियन। उसके बाद ये करने वाला चौथा देश बन गया है इसरो। अब ये डॉकिंग से होगा क्या हमारा? डॉकिंग से जो हमारा अगला मिशन है भारतीय स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसको हम एक साथ तो बड़ा नहीं ले जा सकते वहाँ पे, तो छोटे छोटे उपग्रह ले जाकर वहाँ पे हम जोड़कर एक लैब बनाएंगे। इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसको भी इसी तरह बनाया गया था। तो ये सफलता बड़ी है, इसलिए ये न्यूज़ के फ्रंट पेज पे है। दूसरा अब पढ़ते हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है वो आएंगे अभी 26 जनवरी के हमारे समारोह में। ये है ये प्रोबोवो सुबियांतो, ये प्रोबोवो सुबियांतो ये आएंगे इस बार समारोह पे 26 जनवरी के। 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। इसको 2026 से प्रभावी किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, सिफारिश की गई है। इसमें 186% की वृद्धि होगी उनके वेतन में। अब तक यानी 7 वेतन आयोग बन गए हैं, ये 8वां है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। सबसे पहला वेतन आयोग 1946 में बना था। मई 1946 में सबसे पहला वेतन आयोग बना था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये अडानी के खिलाफ जो वो रिपोर्ट जारी करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च वो बंद हो गई है। ये अमेरिका बेस्ड था। ये भारतीय बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटों पर स्टार कल्चर जो होता है उसको बंद कर दिया है, जैसे वो अपने फैमिली मेंबर को एक निश्चित समय के लिए ही अपने साथ जो भी टूर्नामेंट में जाते हैं उसमें ले जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी, इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप रुक करके पढ़ लीजिएगा। कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा स्पीकर ने कहा यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं। क्या है रिपोर्ट, देख लेते हैं। आबकारी नीति घोटाला समेत विभिन्न विषयों से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। भाजपा विधायकों की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि मामले की आखिरी दिन तक नहीं लटकाया जा सकता। यह मामला मौजूदा सरकार को देखने का है, जिसने वह किया है और जवाबदेही लाने का है। कुछ खास नहीं है इसमें, तो ये आप एक बार देख सकते हो, नॉट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये राजनीति वाला है। इसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग में कौशल के साथ रोड रेस से बचने का प्रशिक्षण भी पूरे देश में स्थापित होंगे। 3 स्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में 60% अंक लाना होगा अनिवार्य। 82% दुर्घटनाएं होती हैं अकुशल वाहन संचालन से, तो उसको कुशल कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी कहा है कि हमें रोड की सेफ्टी के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ये भी पूरी राजनीति का है, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि श्री हरिकोटा में
बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। आजकल इसरो और स्पेस ये साइंस टेक में आ सकते हैं, चाहे आपका पीसीएस मेंस हो या एसए में हो, आरओ में हो, किसी में भी तो ये चीज़ पूछा जा सकता है इसरो से रिलेटेड, तो ये हम देख सकते हैं। भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण तकनीक, अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए किफ़ायती प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण का मिशन, चंद्रमा पर इंसान भेजने और चांद के नमूने लाने के लिए आवश्यक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन भी होंगे। आत्मनिर्भर किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने पर भी इस तकनीक की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा हमारे पास लॉन्च पैड ज़्यादा होंगे तो कभी किसी में दिक्कत आई है, एक साथ कई सारे रॉकेट लॉन्च करना है तो उसमें हमारा अच्छा होगा। परियोजना 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य, अभी उसको सिर्फ स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 3000 करोड़ रुपये 3000 समथिंग करोड़ का वो दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। समाजवाद से लेकर आधुनिकीकरण तक को जाने वेतन आयोग, ये एक बार देख सकते हो कि वेतन आयोग कब बना। तो जो पहला वेतन आयोग था ये 1946 में बना था। दूसरा वेतन आयोग 1957 में बना, समान वेतन पर जोर था, ठीक है। अब तीसरा वेतन आयोग 1970-73 में बना। चौथा वेतन आयोग ये बना था 1983 में। पांचवा वेतन आयोग 1994 में और छठा वेतन आयोग 2006 में। एक बार देख सकते हो कि कभी कुछ आ गया तो बस एक बार दिमाग में रहे। कुंभ चल रहा है, कुंभ का ये सारी चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ों के हिसाब से देख सकते हो इसको। ये देख सकते हैं दार्जिलिंग चिड़ियाघर में खुला देश का प्रथम बायो बैंक और संग्रहालय। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में क्या खुला है? सबसे पहला देश का प्रथम बायो बैंक संग्रहालय खुला है दार्जिलिंग में। ये इसकी फ़ोटो है कंकाल पशु का, तो ये है। सॉरी, ये भी वही चल रहा है राजनीति पूरी। वही हिंडनबर्ग ने जो अपने समूह के दी थी, जैसे अदानी ग्रुप पर भी कहा था तो इसके शेयर गिरे थे, इसको लॉस हुआ था। सेबी के भी कहा गया था, फिर ब्लॉकिंग के खिलाफ भी आरोप लगाया था। इकॉन एंटरप्राइजेज एलपी मामला भी है। ये है क्या? अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च अपना कामकाज बंद करने को लेकर चर्चा में है। कंपनी का गठन 2017 में हुआ था। 10 कर्मचारियों के साथ कंपनी ने पिछले 7 वर्ष में 7 बड़ी कंपनियों और संस्थाओं को शिकार बनाया। आइए जानते हैं ये जो 7 हैं वो। ट्विटर पर भी कहा, इकॉन पर एंटरप्राइजेज, J&J, निकोला। अब ये शॉर्ट सेलिंग है क्या, एक बार ये आप देख लो। नॉर्थन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए कंपनी ने अरबों रुपए कमाए। शॉर्ट सेलिंग निवेश की एक रणनीति है। ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट की, निवेश की रणनीति है, स्ट्रेटजी है निवेश की, जिसमें निवेशक जो है शेयर उधार लेकर इस उम्मीद से बेच देते हैं कि वह भविष्य में उसकी कीमतें गिरेंगी और वह कम मूल्य पर शेयर खरीदकर मुनाफा कमाएंगे। ये है शॉर्ट सेलिंग, मतलब किराए पर आप शेयर ले लो और उसको बेच दो और इस उम्मीद से कि वो बाद में गिरेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। ये है आंध्र प्रदेश और जो दक्षिण के राज्य हैं वो सब बच्चों की संख्या ज़्यादा करने पर जोर डाल रहे हैं। अब ये आता है